लकी। डॉक्टर रजत ने हेडफोन कानों में लगाए हुए अपने भतीजी लकी यानी अनिमेष से उसे कॉफी का मग पकड़ाते हुए कहा। हाँ चाचू। लकी ने अपने टॉल हैंडसम चाचू की तरफ ध्यान से देखते हुए कहा। बेटा कुछ भी हो जाए पर तुम ना शादी जरूर करना। ये कहते हुए उनकी आंखों में पीड़ा उतर आई थी आंसुओं के रूप में, और नजर ठहर गई अपनी स्वर्गीय माँ जानकी जी की अंतिम दिनों की तस्वीर पर, जिनके चेहरे पर अकड़ तो वैसी ही विराजमान थी पर साथ में बेचारगी भी झलकने लगी थी। क्या चाचू? लकी ने थोड़ा चिढ़े स्वर में तुनकते हुए कहा। इसी बवाल से तो पीछा छुड़ाकर आपके पास आया हूँ और अब आप भी वही राग अलाप रहे हो। मुझे इस सब आफत में नहीं पड़ना। मैं उन्मुक्त रहना चाहता हूँ। मेरे रोल मॉडल आप हैं। वह थोड़े गर्व से बोला। मनमौजी लकी चाचू का दुलारा भी था और उन्हें आदर्श भी मानता था। जरूरत से ज्यादा उनके समक्ष चाहे वो लकी हो तो या कोई भी उनके परिवार का सदस्य अच्छा बनने की कोशिश हो या नाटक अवश्य करता। प्रथम दृष्टया किसी को भी रजत के खूबसूरत जीवन से जलन हो सकती थी। शहर के पॉश एरिया में 600 वर्ग गज में फैले हुए अत्याधुनिक सर्व सुविधा संपन्न बंगले का अकेला उपभोक्ता, ऊपर से अविवाहित, इस अधेड़ उम्र में भी ऐसी आकर्षक देह दृष्टि की 40 पार से ज्यादा के ना लगते। पूरे समाज और रिश्तेदारों के बीच में आदर्श और सम्मान से नाम लिया जाता कि भाई बेटा भी तो प्रभु रजत जैसा वरना निसंतान रखे। हर रिश्तेदार यह चाहता कि रजत उनके किसी बच्चे को गोद ले ले तो उसकी एक नहीं 7 पुश्ती की जिंदगी संवर जाए। मगर रजत सभी से एक निश्चित दूरी बनाकर रखते। यह उनकी आवश्यक भी थी और मजबूरी भी। बस लकी ही था जो मौका पाकर उनके पास भाग आता था। अपनेपन का एकमात्र सिरा। कमरे में पसरी चुप्पी को तोड़ते हुए लकी ने आंखें उठाकर देखा तो उसे अपने सुपरस्टार चाचू की आंखों में आंसू नजर आए। क्या यार चाचू, तुम रोते भी हो, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। दादी की मौत पर तो तुम्हें रोते हुए देखना सामान्य अच्छा नहीं लगता। वो परेशान होकर बोला। घर में मम्मी शादी का राग अलापा करती है और इधर आप भी शुरू हो गए, तभी तो जान बचाकर आपके पास आ गया कि कम से कम आप तो मुझे समझोगे ही। बेटा भाभी सही कह रही हैं। सच कहूँ तो तुम भाग्यशाली हो कि वो तुम्हारी दादी की तरह स्वार्थी नहीं हो रही हैं। स्वार्थी और दादी, रजत के ये शब्द लकी के कानों के लिए लगा पर अब आश्चर्य से कम ना थे। उसने गौर से रजत की आंखों में झांका तो उधर दफन सच्चाई उमड़कर आंसुओं की शक्ल में बाहर आने लगी। रजत चाचू जो कि श्रवण कुमार पर्याय माने जाते थे, दादी ने उन्हें जैसे चाहा प्रयोग किया और चाचू ने उफ ना की। पर चाचू, माँ तो ममता का सागर होती है। वो अपनी संतान के लिए स्वार्थी कैसे हो सकती है? ये सच है पर कड़वा है कि मेरा घर संसार सिर्फ अम्मा के कारण ही ना बस सका। माँ भी स्वार्थी हो सकती है लकी। अब हैरान होने की बारी लकी की थी। वो रजत को बच्चों की तरह गले लगाकर बोला। चाचू, जब ज्वालामुखी फट गया है तो इस लावे को बह ही जाने दीजिए ना। रजत ने दर्द उड़ेलना शुरू कर लिया। जब तुम्हारी मम्मी ब्याह कर आई थी तो वह घर की पहली बहू थी, संपन्न परिवार की बड़ी बहू, परंतु छोटी हैसियत के मायके की बेटी। अम्मा ने उन पर तानाशाही दिखाने में कोई कमी ना की, पर जब बात भैया के स्वाभिमान की आई तो वो भाभी को लेकर अलग हो गए। इस तरह 5 बेटों में 3 ने ये हवेली छोड़कर अपनी नीड़ अलग बना ली और इधर का रुख भी ना किया। दोबारा मैंने भी उम्र के कच्चेपन में कुछ गलतियां जरूर की अपने बड़े भाई भाभीयों के सम्मान में। मात्र अम्मा को उनके लिए रोते देखकर बाबू काम के सिलसिले में बाहर रहते और जब अम्मा इस हवेली में अकेली पड़ गई तो उन्हें असुरक्षा ने घेर लिया। मैं उन्हें सारे सुख अपनी तरफ से देने की लालसा में पढ़ाई में लग गया और शहर का प्रख्यात हार्ट सर्जन बन गया। पर जब भी कोई रिश्ता मेरे लिए आता अम्मा उनमें कमियां ही खोजती। कभी लड़की तो कभी खानदान और तो कभी दहेज। उनका दंभ कभी इस बात को स्वीकार ही ना कर पाया कि मेरी भी उम्र हो रही थी। धीरे धीरे रिश्ते आना कम होने लगे और अम्मा को कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था। फिर जब 50 के आसपास पहुंचा और अम्मा जब और भी शिथिल होने लगी
तो कुछ रिश्ते आए मजबूर तलाकशुदा या ऐसी लड़कियों के जिनमें कुछ कमी हो। अम्मा ने तब भी यही कहा कि हाय मेरा क्या होगा। अंततः मैंने उन्हें वचन ही दे दिया कि मैं शादी नहीं करूँगा। उस दिन के बाद अकेलापन ही मेरी नियति बन गया। ना होली का रंग है, ना दिवाली की रोशनी और ना ही कोई हाल पूछने वाला। ये खालीपन बहुत काटता है बेटा। आज वाकई मझले भैया की याद आती है कि अम्मा एक दिन इस हवेली में उल्लू बोलेंगे और देखना अम्मा, वो दिन देखने के लिए तक जिंदा रही। अब लगता है काश मैं भी अम्मा की बांधी लक्ष्मण रेखा पार कर लेता और तुम्हारे छोटे चाचू की तरह कोर्ट मैरिज करके सूचना दी होती तो आज मेरा दर्द बांटने वाला परिवार तो होता। मेरे साथ ये वीरान हवेली का एक रोशन कमरा मेरा भाग्य न होता। अंतिम क्षणों में अम्मा के मेरे लिए दुखी होने में क्या मेरी उम्र और मरी उमंगें लौट आती। अब लोग इंतजार में हैं मेरे मरने के या उनके किसी बच्चे को गोद लेने के फैसले के। कभी कभी निजी स्वार्थ में बड़े बच्चों के अरमानों की समाधि पर राज करते हैं लकी। खालीपन बहुत शोर करता है। एक उम्र के बाद समझ गया चाचू और 4 दिन बाद लकी ने फोन करके कहा, मम्मी मैं अब शादी के लिए तैयार हूँ।